क्या हुआ निहाल, तुम इतना दुखी क्यों हो? क्या बताऊं यार, मैं कंपनी का मैनेजर हूं पर मेरे हाथ में बिल्कुल भी पावर्स नहीं है। सारी पावर सीईओ के हाथ में है। सिर्फ मेरे साथ ऐसा केस नहीं है। कंपनी के सारे सबॉर्डिनेट्स के पास बिल्कुल भी पावर्स नहीं है और एम्प्लॉयज़ के साथ भी बिल्कुल भी फेयर ट्रीटमेंट नहीं होता है। निहाल, ये तो बहुत ही प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। आई गेस तुम्हें प्रोटेस्ट और प्रेशर बिल्डअप करना पड़ेगा अपनी कंपनी के मालिक के अगेंस्ट, अपने सीईओ के अगेंस्ट। तुम्हें और तुम्हारे एम्प्लॉयज़ को ही ये करना पड़ेगा ताकि वो तुम्हारे राइट्स तुमको दें और पावर डिवीज़न भी कंपनी में बहुत अच्छे से हो। तो प्रेशर बिल्डअप करना बहुत ज़रूरी है निहाल। आई गेस तुम ठीक कह रहे हो। क्या हुआ निहाल, प्रॉब्लम सॉल्व हुई? हाँ यार, फाइनली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कंपनी के सीईओ ने एग्री किया है कि वो डिवीजन ऑफ पावर भी करेंगे और एम्प्लॉयज़ को फ्री ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करेंगे। थैंक गॉड। सो जस्ट लाइक इन द केस ऑफ अ कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन, देश में भी यही होता है। जब देश में पावर डिवाइड होती है बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड इट्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, तब हम उस प्रिंसिपल या उस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को कहते हैं फेडरलिज्म। तो इंडिया एक फेडरल कंट्री है जहाँ पे द पावर इज़ बिंग डिवाइडेड अमंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, अमंग पहले सेंट्रल लेवल पे, देन स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट एंड देन लोकल लेवल पे लोकल गवर्नमेंट, जिसको हम पंचायती राज भी इंडिया में कहते हैं। सो इंडिया एक फेडरल कंट्री है और फेडरलिज्म का प्रिंसिपल ये बोलता है कि पावर शुड बी डिवाइडेड अमंग डिफरेंट टीयर्स और लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से अलग है, जहाँ पे सिर्फ सेंट्रल लेवल के पास ही सारी पावर्स रहती हैं। जस्ट लाइक कि कंपनी में सेंट्रलाइजेशन होता है, वैसे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया एक फेडरल कंट्री का एग्जाम्पल है और एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। थैंक यू।